नमस्कार, स्वागत है आपका। और वेस्ट एशिया की जंग की आंच भारत के घरों तक पहुंच गई है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशवासियों से अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल के लिए सोना ना खरीदें। ऐसा करना देश हित के लिए जरूरी है। भारत की ग्लोबल स्तर सोने चांदी की इंपोर्ट में 15% की हिस्सेदारी है। इस पूरे हालात को इंडस्ट्री कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजीसी के चेयरमैन राकेश रोकड़े एंड यूनिक चेन्स के डायरेक्टर संयम मेहरा। भी कहा कि घर में कोई भी कार्यक्रम हो, सोना नहीं लेंगे, ऐसा ही सोच के काम करना है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री इसे काफी तरीकों से देख रही है। एज ऑफ नाउ सिर्फ ये अपील है प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर उन्होंने देशवासियों से की है। सिर्फ सोने की ही बात नहीं की, उन्होंने ये भी कहा कि जो 4 बड़ी चीजें हैं जिसका इंपोर्ट इंडिया में होता है वो है क्रूड ऑयल, दूसरा है खाने का तेल जहां पर 65% हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट से आती है, यहाँ पर तीसरी चीज सोना है और चौथा यहाँ पर फर्टिलाइजर है जिसका भी इंपोर्ट यहाँ पर काफी जोरदार से होता है। अगर ये चारों चीजें देखी जाए तो करीबन 35% का जो इंपोर्ट इंडिया में होता है वो इन चारों में से यहाँ पर निकल के आता है। और एक बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर सोने की है। 10% जो इंपोर्ट बिल है वो 10% यहाँ पर सोने का इंपोर्ट के लिहाज से आता है। चांदी की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने यहाँ पर गोल्ड की ही सिर्फ बात की है की जाए। और बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर शुभांकर जी ने रखा है। अगर हम इंपोर्ट्स की यहाँ पर बात भी करें तो अप्रैल के इंपोर्ट्स यहाँ पर रिकॉर्ड लोज पे हैं। मार्च ही कम था 20 टन पर, अप्रैल तो माना जा रहा है 10-15 टन ही सिर्फ होगा। और मई की जैसी हालत है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अब कहा है, हम शायद इंपोर्ट और भी यहाँ पर गिरता हुआ देखें। आप कैसे देखते हैं ये स्टेटमेंट और आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? मनीषा जी, जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं, इंपोर्ट पे वैसे भी काफी प्रेशर आ रहा है। और मैं समझ सकता हूं कि देखिए, मोदी जी का पूरा भाषण मैंने सुना है। उन्होंने 3 मुद्दे प्रमुखता से रखे थे। एक तो तेल, क्रूड ऑयल पे कहीं ना कहीं कम खपत हो। दूसरा, उन्होंने विदेशी सफर या विदेश में जाके शादियों पे थोड़ा सा कंट्रोल की बात कही। और तीसरा, उन्होंने सोने के ऊपर बात कही है। तो मेरा एक ही कहना होगा, ये सोना ही एक इंडस्ट्री नहीं है, सोने की ज्वेलरी बेचना ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में करीब करीब 60 लाख से 70 लाख कारागिर, आर्टिजन्स लोग भी बेरोजगार हो सकते हैं। ये एक बड़ा नंबर है। और इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट पे जो शोरूम्स में काम करने वाले लोग हैं वो 30 से 40 लाख है। मतलब करीब 1 करोड़ लोग एक साथ बेरोजगार होने का एक बड़ा डर इस स्टेटमेंट के वजह से है। देखिए, बिल्कुल देश हित में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से उनके साथ में है। लेकिन जिस तरीके से सुहानकर जी ने बताया, इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने ऑलरेडी हमारा जो सोना, हमारे भारतीयों के पास जो सोना है, उस सोने को हम हमारे मेन सिस्टम में कैसा ला सके, उसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत हम लोग ने काम करना चाहिए। उसका ऑलरेडी प्रपोजल हम लोग ने गवर्नमेंट के पास दे दिया है। और मुझे लगता है कि अचानक ज्वेलरी को मतलब ना खरीदना, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को डिसअपॉइंट करता है। क्योंकि आज इतना बड़ा रोजगार देने वाला, जीडीपी में सपोर्ट करने वाला, और इसके साथ में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती है। जैसे अगर मैं देखूं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसमें आर्किटेक्चर इंडस्ट्री है, इसमें लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, इसमें और भी मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारी इंडस्ट्री, करीब करीब 20 इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ती है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये कहना हो सकता है कि अनावश्यक गोल्ड न खरीदे, जो इन्वेस्टमेंट बायर है वो इसमें इन्वॉल्व न हो। और ज्वेलरी के लिए मुझे लगता है वो वैल्यू एडिशन है, यहाँ पे रोजगार अवेलेबल होता है। और यही जो डोमेस्टिक मार्केट में जो ज्वेलरी बनती है वो एक्सपोर्ट भी होती है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे भी हो सकता है। इसलिए फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी से हम लोग वैसे तो आज हमने उन्हें विनती की है मिलने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बैकफुट पे आ सकती है। इस वजह से हमारा इसके ऊपर पूरा ध्यान है। और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से मिले और हम उन्हें कन्विंस करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि और भी कोई तरीके से हम लोग हमारा इंपोर्ट कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की ज्वेलरी ना ले या ना खरीदे, ऐसी कोई बात ना है। संयम, ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है कि सोना ना खरीदें, लेकिन जिस तरह से मैंने कई लोगों से आज यहाँ पर बात की है, मार्केट से ये निकल के आया है कि लोग ने आज ज्यादा सोना खरीदा है क्योंकि डर अब बाजार को ये है कि कल को जाके कोई ड्यूटी ना आ जाए, जीएसटी ना बढ़ जाए, तो उसके पहले सोना होल्ड कर लिया जाए। ये भी एक कंसर्न यहाँ पर निकल के आई है। आप क्या देखते हैं? मनीषा जी नमस्ते। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने डिमांड की है, पहले तो सारे ज्वेलर्स और हम सब एक साथ हैं इनकी सोच के हिसाब से। मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर 700 टन जैसे इंपोर्ट होता है, तो 400 टन की जो ज्वेलरी है
400 टन की जो ज्वेलरी है वो रिफर्बिश होती है बुलियन के अंदर, बाद में रिफर्बिश होकर ज्वेलरी बिकती है। उसके बाद 150 टन बुलियन बिकता है और बाकी 125 टन एक्सपोर्ट होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा बुलियन की या कॉइन्स की सेल है, तो B2B के अंदर जो जीएसटी के अंदर जो सेल्स होती हैं, उसके अंदर अगर कोई एडवाइजरी आए या रुकावट है तो वो सोच सकते हैं। लेकिन जो हमारे 50 से 70 लाख कारीगर जो ज्वेलरी बनाते हैं, बेसिकली वर्ल्ड के अंदर जो ज्वेलरी बनती है वो बेसिकली मशीन के अंदर बनती है, और इंडिया की जो ज्वेलरी है मेजरली हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, जिसके अंदर इतने कारीगरों को काम मिलता है। हम सब मैन्युफैक्चरर्स काम करके वही ज्वेलरी रिटेलर्स को देते हैं। तो मुझे लगता है उसके ऊपर ऐसी कोई फीलर नहीं आया है हमें कि इंपोर्ट के ऊपर कोई बैन आएगा, या इंपोर्ट के ऊपर कोई बैन आएगा, या इंपोर्ट के ऊपर कोई अभी रिस्ट्रिक्शन आएगी। हालांकि 1 महीने पहले डीजीएफटी के अंदर ये फीलर आया था जरूर कि जो ज्वेलरी आती है फॉरेन से, या फॉरेन के अंदर जो आर्टिफैक्ट्स या फॉरेन के अंदर जो फाइंडिंग्स आती हैं, उनको उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया था। और जो इंडिया के अंदर अब ये सोच हमारी बन रही है एज एन आईपीसी ऑफ जीजेसी की, जो 35,000 टन ऑफ गोल्ड इंडिया के जो घरों के अंदर है, इंडिया के अंदर जो लेडीज के पास है, वो अगर मोनेटाइज करके 400 टन गोल्ड इंडिया के अंदर मोनेटाइज होके वापस ज्वेलर्स के पास आ जाए, जिसके अंदर कुछ इंटरेस्ट फैक्टर के अंदर भी वापस मिले उन घरों को, या उन जिन्होंने ऑलरेडी सोना बाय किया 2.5% के अंदर, तो गोल्ड मोनेटाइज किया जा सकता है। तो आज अगर 800 टन का इंपोर्ट हम देख रहे हैं 10 लाख करोड़, और अगर 400 टन को हम वापस मोनेटाइज करें और 150 टन को हम वापस गोल्ड के बार्स और सिक्कों के अंदर ठीक करके वापस उसको बैन किया जाए या रुकावट में लाया जाए, तो उसके हिसाब से 2.5 to 3 लाख करोड़ के आसपास जो पहले 30 जरूर है कि कभी भी पैनिक सिचुएशन आती है, तो ये जरूर किया जाता है कि पैनिक सिचुएशन के टाइम पे पैनिक सिचुएशन आती है तो गोल्ड ज्यादा लोग बाय करना लग जाते हैं। तो वही चीज वापस हुई है, और मुझे मुलाकात होगी एसोसिएशंस की गवर्नमेंट के साथ, तो काफी पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि ये फीलर आ रहा है कि जो आने वाले दिक्कतें और तकलीफें जो कल सुनने को मिली है, साथ में बैठ के एक सोल्यूशन आ सकता है। स्वागत है आपका। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर सभी देशवासियों से अपील की है कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदें, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल ना करें, खाने के तेलों का यहाँ पर उपयोग कम करें, और कच्चे तेल को यहाँ पर इंपोर्ट, क्योंकि वो काफ़ी महंगा है, उससे बचने के लिए यहाँ पर कार पूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके वो करें। वर्क फ्रॉम होम की भी उन्होंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की है। लेकिन बात हम आज यहाँ पर सिर्फ सोने की ही कर रहे हैं। और राजेश जी, एक चीज मानी जा रही है कि एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स ये एक अपील है सरकार की तरफ से, लेकिन अगले 2-3 महीने अगर चीजें बहुत नहीं बदलती हैं, लोग खरीदारी भी जारी रखते हैं, तो शायद सरकार एक स्टेप 2 यहाँ पर ले सकती है, जिसकी तैयारी शायद हो चुकी है। वो चाहे फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर है या जीएसटी बढ़ाकर है। एज ऑफ नाउ ये 2 चीजें सामने नजर आती हैं। देखिए मनीषा जी, आपने कहा है कि हमारा इंपोर्ट फिगर्स दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी कठिन या हार्ड स्टेप कोई ली जाएगी, क्योंकि सरकार लॉफुल बिजनेस करने वालों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देगी। क्योंकि अगर किसी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो स्मगलिंग बढ़ेगी, अगर और किसी तरह से टैक्सेस जुड़ेंगे तो जो काम जो आज बुक्स में होता है बुक्स के बाहर जाएगा। तो मुझे तो ऐसा कहीं से भी लगता नहीं। हाँ, मैं इतना समझ सकता हूं कि जिस तरीके की अभी की सिनेरियो है उसके अंदर B2C में बुलियन या कॉइन्स को लेके एक बार के कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ज्वेलरी के लिए किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन अगर लाया जाता है या होता है तो कहीं ना कहीं हम जो आज सपना देख रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ केवल यही एक बात नहीं है, बात यह भी है कि इंडस्ट्री भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के साथ नेशन फर्स्ट के तहत काम करना चाहती है, और ये पूरे जिम्मेदारी के साथ हम लोग ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चलाने की इच्छा भी रखते हैं। सरकार के पास ऑलरेडी हमने सबमिशन कर दिया है। अगर सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो मुझे लगता है जो हमारा इंपोर्ट है वो 0 भी हो सकता है, और उसके लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल सरकार के साथ मिलकर ये जो स्कीम है उसे जमीन पर लेके आने की इच्छा रखती है।
ओके, चलिए एक सवाल और भी है कि अगर आपको एक सोल्यूशन यहाँ पर सरकार को देना हो कि वो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे यहाँ पर बेहतर हैंडल करें, तो राजेश जी क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर अपना कैट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके लिए डोमेस्टिक मार्केट में बहुत एक गहन चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारी बातें कही थी कि हमने आज अगर फॉरेन से, अगर आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई खरीदारी करने आता है तो उसे जीएसटी का रिबेट यहाँ मिलना चाहिए, एयरपोर्ट पे मिलना चाहिए, वो अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ तक है कि एक इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज जो सोने की कारीगरी पूरे दुनिया में कहीं होती है हैंडमेड, तो वो केवल और इंडिया में होती है। तो हमारा एक्सपोर्ट कैसा बढ़े, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ना कि हमारे इंपोर्ट। देखिए, हम अपने खर्चे नहीं रोक सकते, लेकिन हम हमारा इनकम कैसा बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर काम करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है। इसको मुझे लगता है कि अगर गोल्ड ना खरीदने की अगर कोई अपील करता है, तो मुझे डर लगता है कि रिवेंज बाइंग ना हो शुरू हो जाए। और अगर रिवेंज बाइंग या इस तरीके के रूमर्स अगर मार्केट में आती है, जो कि दुखद भी हो सकता है, हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर है। विकसित भारत, और जिस तरीके के अभी हमारी परिस्थिति है उसमें हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आत्मनिर्भर भारत का मील का पत्थर साबित हो सकता है। संयम, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर सरकार लेके आ सकती है अगर यहाँ पर खरीदारी कम नहीं होती है? इंपोर्ट ऑफ कोर्स आई टेक अ पॉइंट कि अप्रैल में कम था, मई में भी कम ही होगा, और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन क्या कुछ मेजर्स के लिए आप एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर तैयार हैं, और आपको क्या लगता है क्या एक्चुअली होना चाहिए? देखिए, कुछ साल पहले हमने देखा था कि कुछ एक्सपोर्ट्स के सामने एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स के सामने इंपोर्ट करने का एक रिस्ट्रिक्शन आया था पिछली बार। कुछ बैंक्स को और जो बाकी जो डीआईएल है, बाकी आईबीएक्स जो गोल्ड मंगाते हैं, उनके ऊपर भी आ सकता है कोटा, क्योंकि XYZ कोटे के हिसाब से इतना ही गोल्ड इंपोर्ट किया जाए। मुझे लगता है इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी बढ़ने के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो 100% स्मगलिंग, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या जिसके ऊपर अभी 6% जो ड्यूटी लगती है, उसके वजह से काफी बराबर हो गया है। अभी कोई भी स्मगलिंग के ऐसे कोई खबर नहीं आती, और जीएसटी अगर 3% से ज्यादा बढ़ती है तो पैरेलल इकोनॉमी भी शुरू हो जाती है। तो मुझे ये दोनों चीजों के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोनेटाइजेशन स्कीम हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर वो आ जाती है तो गवर्नमेंट के अंदर कैड का बेनिफिट काफी अच्छे से होगा। 200 टन जैसे हमने देखा 4 महीने के अंदर इंपोर्ट हुआ है, और अक्षय तृतीया भी अच्छा गया। लेकिन आने वाले महीने जो हैं उसके अंदर हम भी अपने कस्टमर्स को मोटिवेट करेंगे कि ओल्ड गोल्ड से को घुमा के अंदर बराबर तरीके से ज्वेलरी बाय की जाए। और गोल्ड मोनेटाइजेशन जो लास्ट टाइम आई थी, जो इतना सक्सेस नहीं हुई थी, अभी मुझे लगता है कि जो हमने चेंज करके जो पेपर अभी भेजा है ठीक करके, मुझे लगता है कि उसके अंदर बेटर रिजल्ट आ सकता है, और इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को भी ये दोनों तरीके से ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा मैं ये देखूंगा, आप बोलना चाहूंगा कि जैसे आप देखेंगे दुबई के अंदर या सिंगापुर के अंदर कोई भी बाहर से अगर ज्वेलरी खरीदने आते हैं, तो वहां पर रिटेल के अंदर हम देखते हैं कि एग्जिट पॉइंट के टाइम पर उन्हें जीएसटी रिफंड मिलता है। वैसे ही अगर इंडिया के अंदर भी हम शुरू कर दें, जितने भी एनआरआईज हैं जो बाहर से आके ज्वेलरी खरीदते हैं, वो वहां पर एयरपोर्ट पे जाकर रिफंड ले सकें, तो फॉरेन का फंड भी या डॉलर्स के रूप के अंदर भी, कार्ड के अंदर भी पैसा आ सकता है, और इससे भी एक्सचेकर को काफी फायदा होगा। हमारे जो गवर्नमेंट के साथ है, मोदी जी के साथ है, हम मिलके, रिपीट करना चाहूंगा कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट को भी लॉस नहीं होगा, और यहाँ के जो कारीगर्स हैं 70 लाख और एंसिलरी इंडस्ट्री मिला के 6 to 7 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी बेनिफिट के अंदर रहेंगे। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री ने यही कहा कि हम आपसे सोना दान नहीं मांग रहे, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप उसे खरीदें ना। ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स होना यहाँ पर कम जरूर है, लेकिन विद इन द इकोनॉमी अगर गोल्ड मूव करता है तो ऑब्वियसली उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है इन सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो पड़ा सोना है वही यहाँ पर मूव कर जाए तो काफी बड़ा पॉजिटिव भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो काफी अच्छे सोल्यूशंस हैं, आशा है सरकार इन्हें सुनेगी भी, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत।